If you are not willing to work for it, don't complain about not having it. हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा शिकायत होती है। शिकायत ये होती है, यार उसे देखो, उसके पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, यार उसे देखो, उसका जीवन कितना सही सेट हो गया है। हम रास्ते में से निकलते हैं, रास्ते में से एक लंबी गाड़ी निकली और लंबी गाड़ी निकलते ही हमारा मन किया काश हमारे पास भी ये गाड़ी होती। वो काश लगा करके हम लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना। किसी को देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही समृद्ध आदमी है और इसकी जैसी समृद्धि काश हमारे पास भी होती। किसी को देखा हमने कि साहब वो बहुत बढ़िया होटल में खाना खा रहा है, बढ़िया मूवी जी देख रहा है, बढ़िया जिंदगी जी रहा है ना, समाज में उसकी बहुत बढ़िया इज्जत है, और उसके बाद में आपको फीलिंग आती काश यार मेरी भी ऐसी होती। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप उतनी मेहनत करने को तैयार हैं जो उसने ये सब प्राप्त करने के लिए की, तो आपका जवाब जो है वो अपने आप से ही आपके पास नहीं होता। हम शिकायतें, अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं, लेकिन अपने आप से हम कभी भी उन काम को नहीं करना चाहते जिनसे कि ये महारत हासिल की जाती है। आप में से बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है कि जो व्यक्ति आपको पसंद आ रहा है या जिसकी सफलता आपको उत्साहित कर रही है, उसका मेहनत कितना है, ये शायद ही आप लोगों ने कभी एनालाइज किया होता है। पर्दे पर दिखने वाला किरदार आपको हमेशा खुश होता हुआ, आपको आपके अनुरूप आपका मनोरंजन करता हुआ दिखाई भले ही देता हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसने जो स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप सबसे यही गुजारिश है कि जब भी कोई आपको लगे कि ये ऐसा बनना है, तो ऐसा बनना है, उसका स्टेटस जीने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी है, ये बात पहले पता होनी जरूरी है। आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो कि एक लाल बत्ती की गाड़ी निकल रही है, आजकल तो मल्टी कलर गाड़ी चल रही है, उसमें साहब आगे पीछे दो सब मतलब गाड़ियां चल रही हैं, बीच में साहब कलेक्टर साहब बैठ के आ रहे हैं, देख करके फीलिंग तो बड़ी आती है। YouTube पर लाखों के अंदर व्यू आ जाते हैं अगर कोई भी वीडियो इस तरह का डाल दिया जाए कि देखिए कलेक्टर की लाइफ कैसी होती है। अंदर ही अंदर मन खुश हो रहा है, काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसने कितनी मेहनत की है उस तक पहुंचने के लिए? यदि आपको उस मेहनत का थोड़ा भी आइडिया होगा, और अगर आपको आइडिया है और आपको लगता है कि आपको वैसा करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, आप मेहनत करिए, तब जाकर के उसके बारे में विचार करिए। केवल ये ख्याली पुलाव खा के दुनिया के सामने इंप्रेशन मत डालिए। अक्सर बॉयज में होता है कि भैया मतलब अपने महिला मित्रों को इंप्रेस करने के लिए, कि दोस्तों के बीच में एक बहुत गजब इमेज बन जाएगी मेरी, 4 लोग मेरी तरफ बहुत ही इज्जत की नजर से देखेंगे कि देखिए ये लड़का IAS बनने की बात करता है। बातें करने से कुछ नहीं होता है, आप परफॉर्म करिए। और जो लोग परफॉर्म करने वाले होते हैं वो कहीं पे बात करते हुए पाए ही नहीं जाते, क्योंकि उन्हें इतना समय ही नहीं होता कि वो बात करें। वो परफॉर्मेंस की एंजाइटी में ही पूरी तरह व्यस्त होते हैं। अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि आपकी जब कहानी लिखी जाए तो शायद ही कोई ये गवाह बने कि हाँ मैं जानता हूं इसने कैसे मेहनत की है, क्योंकि आप दिखाई नहीं दिए थे। मेहनत जो है वो ढिंडोरा पीट के नहीं की जाती है, मेहनत गुप्त रूप से ही होती है, और जब आपके परिणाम आते हैं तो वो स्वतः ही ढिंडोरा पिटवा देते हैं, है ना। तो स्टोरी से किसी के प्रभावित होने से पहले जरूरी है कि आप उस जीवन को जीने के लिए कितना तैयार हैं, कितनी